हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जामोपेडिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर हिंदू एडिटोरियल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। इसका नाम है इंपीरियल वॉर अगेंस्ट ईरान। आप सब जानते हैं यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक कर दिया है और इसके बदले ईरान ने भी बहुत सारे रिटेलिएटरी एक्शंस लिए हैं। सो एडिटोरियल स्टार्ट होता है ये बताते हुए कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2025 में यूएस के प्रेसिडेंट दोबारा बने थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जो अमेरिका की इंडलेस वॉर्स हैं दूसरी कंट्रीज में, जो अमेरिकन सोल्जर्स लड़ रहे हैं दूसरों के लिए, उसको खत्म करेंगे। लेकिन ये प्रॉमिस अब वो पूरी तरह से भूल चुके हैं और ये वेस्ट एशिया में देखा जा सकता है। उनका ये प्रॉमिस अब एक तरीके से राग बन चुका है। सो फरवरी 28 को बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ मिलकर अमेरिका ने पूरी फुल फ्लेज वॉर छेड़ दिया है ईरान के अगेंस्ट, जिसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, उससे भी बड़े, क्योंकि ईरान एक रिलीजियस स्टेट है, मतलब रिलीजन के ऊपर बेस्ड स्टेट है, तो वहां पे जो सुप्रीम लीडर है वो क्लर्क होता है, यानी वहां के सबसे बड़े रिलीजियस लीडर और हेड ऑफ द स्टेट आयतुल्ला अली खामेनी को उन्होंने मार दिया, यानी स्टेट हेड को ही उन्होंने मार दिया। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है कि अमेरिका स्टेट हेड्स को टारगेट करता है। वेनेजुला में उसने प्रेसिडेंट मुडारो को वहां से किडनैप कर लिया, अब यहाँ पे आयतुल्ला अली खामेनी को ही मार दिया। ये एडिटोरियल प्रेसिडेंट ट्रंप को वन ऑफ द मोस्ट रेकलेस वॉरमोंगर्स की तरह बताता है, जिसने ओवल ऑफिस ऑक्यूपाइड किया है। ओवल ऑफिस मतलब ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, और रेकलेस वॉरमोंगर का मतलब अ केयरलेस पर्सन हु लव्स टू प्रमोट और इनकरेज वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप एक फार राइट रिपब्लिकन है, यानी बहुत ही कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट हैं। फार राइट मतलब कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट, और रिपब्लिकन उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कब किस मूड में है और क्या कर देंगे। वो बेसिकली लॉजिक से ज्यादा मूड के ऊपर काम करते हैं। मर्क्यूरियल का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल एंड मूडी। खास तौर से उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान अमेरिका एक रॉक सुपर पावर बनता जा रहा है, मतलब केयरलेस सुपर पावर जो पूरे वर्ल्ड को बस डोमिनेट कर रहा है। कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, बस जहां चीज उसे अपने अलाइनमेंट में नहीं दिखती है वो वहां पे फोर्स का यूज करता है, आर्मी का यूज करता है। दोनों ही प्रेसिडेंट ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों पे खून बताया है एडिटोरियल ने। इनके ऊपर इल्जाम है कि इनकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई है। जहां प्रेसिडेंट ट्रंप एक केयरलेस वॉरमोंगर बताए गए हैं, वहीं पे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक एक्सपेंशनिस्ट इथो नेशनलिस्ट बताए गए हैं। एक्सपेंशनिस्ट मतलब वो जो अपने देश की सीमाएं बढ़ाना चाहता है, अपने देश का एरिया बढ़ाना चाहता है, और इथो नेशनलिस्ट वो जिनका नेशनलिज्म इथनिसिटी के ऊपर बेस्ड हो, यानी उनका नेशनलिज्म जो है वो ज्यूइश आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। साथ में ही जो प्रेसिडेंट नेतन्याहू है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अपने वॉर क्राइम्स के लिए वांटेड भी हैं। जब से इन 13 महीनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस ऑफिस ऑक्यूपाइड किया है, उन्होंने एटलीस्ट 7 कंट्रीज में बॉम्बिंग की है, और इजराइल ने तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के अंडर इंटरनेशनल लॉ के सारे बाउंड्रीज क्रॉस कर दिए हैं। इस अटैक के बाद ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन अटैक से रिस्पॉन्ड किया, जिसके रिस्पॉन्स में उसने इजराइल और अमेरिकन बेसेस जो कि पर्शियन गल्फ कंट्री में है, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, कतर, इन सारे रीजन्स पे ईरान ने भी अटैक किया अमेरिकन बेसिस पे। ये सारी कंट्रीज ने अमेरिका को अपने अपने मिलिट्री बेस दे रखे हैं, और इन्हीं का यूज करके अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहा है। अब ईरान के रिस्पॉन्स के बाद वॉर और बड़ी होने का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही तेहरान ने अनाउंस किया, तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल है तेहरान, तो ईरान ने अनाउंस किया है कि वो जो क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक कर देगी। ये बहुत जरूरी स्ट्रीट है, खास तौर से बड़े ऑयल इंपोर्टर्स जैसे इंडिया के लिए, क्योंकि यहीं से होके सारा ऑयल इंडिया आता है, और अगर ये ब्लॉक हो गई तो रूट बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईरान है, और इसी के पास यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पे नीचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिससे सारा ऑयल बाकी देशों से होता हुआ, खास तौर से अरब कंट्रीज से होता हुआ इंडिया आता है। इंडिया यहाँ पे है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि हमने पहले अटैक किया है एक प्रीएम्प्टिव मेजर के तहत, क्योंकि ईरान हम पे अटैक करने ही वाला था, इसलिए हमने उन पे पहले एक डिफेंस के तौर पे अटैक कर दिया। हालांकि इस चीज का कोई भी एविडेंस नहीं है कि ईरान उन पे अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बल्कि तेहरान का तो यूएस के साथ, यानी ईरान का तो यूएस के साथ एक नेगोशिएशन भी चल रहा था चीजों को ठीक करने का।
और ओमान मीडिएशन में मदद भी कर रहा था। और फरवरी 27 को जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा भी था कि ईरान के साथ डील विद इन द रीच है, मतलब ऑलमोस्ट अचीवेबल है।